एक रहस्यमयी बीमारी जिसमें इंसान पत्थर की तरह बन जाता था। ऑस्ट्रेलिया के एक प्रधानमंत्री अचानक से गायब हो गए। आखिर ये नदियों का पानी जाता कहाँ है? और आसमान से अचानक अगर मांस की बारिश होने लगे तो आप क्या कहेंगे? क्या आपके पास इन सारे सवालों के जवाब हैं? तो बने रहिए ओह शिट फैक्ट्स के साथ। इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, रेगिस्तान में 6 इंच का एक कंकाल मिला था जिसकी हड्डियां बहुत ही मजबूत, दांत और बाकी शरीर से बड़ी खोपड़ी थी। आखिर इस कंकाल को 1970 के तकरीबन माना जाता है। वैसे तो इतने छोटे आकार के कंकाल को देखकर इसे किसी एलियन का कंकाल बताया गया था, लेकिन बहुत सालों तक चले इस शोध के बाद पता लगाया गया कि यह किसी इंसानी महिला का कंकाल है जिसे बौनेपन की बीमारी होगी और उसकी मौत 6 से 8 सालों की उम्र में हो गई होगी। लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार इंसानी शरीर में 12 पसलियों के सेट होते हैं, लेकिन इसके शरीर में सिर्फ 10 पसलियों के सेट थे। और इसे कौन सी बीमारी थी जिस कारण इसके शरीर का आकार इतना छोटा रह गया, इसका जवाब वैज्ञानिक आज तक नहीं ढूंढ पाए। फैक्ट नंबर 2। एक ऐसी मोटरसाइकिल जो 1967 में शिकागो के एक घर में मिली। दरअसल एक प्लम्बर उस घर में कुछ रिपेयरिंग का काम कर रहा था तो उसे उस दीवार के पीछे छुपी हुई एक बाइक मिली। इसके बाद छानबीन करने के बाद पता चला कि यह बाइक 1917 से इस दीवार के पीछे थी और उस समय के हिसाब से उसमें बहुत ही उच्च टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था जो उस समय किसी बाइक में नहीं थी। यह मोटरसाइकिल अभी भी बिल्कुल नई तरीके की और अच्छे से चल भी रही थी। यह इस तरह के इतिहास की एक लौती मोटरसाइकिल है और इस मोटरसाइकिल का नाम दिया गया था टर्बो। आखिर इस साइकिल को किसने बनाया था ये आज भी एक मिस्ट्री है। फैक्ट नंबर 3। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का अचानक से गायब हो जाना आज भी एक मिस्ट्री है। हरहोल्ड नाम के प्रधानमंत्री जो ऑस्ट्रेलिया के 17वें प्रधानमंत्री थे, 1967 में विक्टोरिया के शेरिट बीच पर नहाते समय अचानक से गायब हो गए और उनको ढूंढने के लिए सर्च टीम द्वारा बहुत ही बड़ा एक खोज अभियान लगाया गया जो ऑस्ट्रेलिया के इतिहास का सबसे लंबा समय तक चलने वाला खोज अभियानों में से एक था। और उसके बाद जब वह नहीं मिले तो उन्हें मृत घोषित कर दिया गया, लेकिन उनकी लाश कभी नहीं मिली और उनकी मौत को लेकर बहुत से तर्क भी दिए। और किसी का कहना था कि यह कोई षड्यंत्र था, किसी का मानना था कि यह कोई दुर्घटना थी, लेकिन असली में क्या हुआ, उनकी लाश कहाँ गई, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। फैक्ट नंबर 4। एक ऐसी रहस्यमयी बीमारी जिसमें इंसान पत्थर की तरह बन जाता था, यानी कि पत्थर की तरह मूर्ति जैसे हो जाता था। स्लीपिंग सिकनेस एक ऐसी बीमारी थी जो इंसानों के दिमाग पर असर करती थी और इस बीमारी की वजह से इंसान मूर्ति की तरह बन जाया करता था, जिसमें वह ना तो कुछ बोल पाता था और ना ही हिल पाता था। यह बीमारी 1915 से 1926 के बीच पूरे दुनिया भर में फैल गई, जिसमें अनुमान लगाया गया कि 10 लाख से ज़्यादा लोग इस बीमारी से ग्रसित हुए, जिसमें लगभग 5 लाख लोगों की मौत हो गई और बाकी बचे लोगों में से ज़्यादा लोग पहले की तरह स्वस्थ नहीं थे। लेकिन इस बीमारी के फैलने का कारण क्या था, यह आज तक एक मिस्ट्री है। वैज्ञानिकों द्वारा इसके फैलने का कारण बताने के लिए बहुत से कार्य किए गए, लेकिन यह आज तक नहीं पता चला कि यह कौन सी बीमारी थी। फैक्ट नंबर 5। आपने जीवन में नदियां तो देखी होंगी, क्या आप जानते हैं इन नदियों का पानी आखिर जाता कहाँ है? हम आपको बता दें, जज सीआर मैग्निक स्टेट पार्क में डेविल्स केटल नाम का एक गड्ढा है जो पत्थरों के बीच मौजूद है और नदी का आधा पानी इन गड्ढों में चला जाता है। लेकिन रहस्यमयी बात यह है कि इन गड्ढे में जाने वाला पानी निकलता कहाँ है, यह आज तक पता नहीं चला। लोगों द्वारा इस गड्ढे में डाई, पिंक बॉल और जीपीएस ट्रैकर जैसी बहुत सारी चीज़ें डाली, लेकिन यह आज तक कभी वापस नहीं मिली और शोधकर्ताओं के लिए यह आज एक कारण बना हुआ है। वैसे ज़्यादातर नदियों का पानी समंदर में जाता है, लेकिन आधा पानी इन गड्ढों में भी जाता है। फैक्ट नंबर 6। अगर आसमान से मांस की बारिश होने लगे तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, आपने सही सुना, मांस। 3 मार्च 1876 को अमेरिका के किटयूके में सुबह के 11 से 12 बजे के बीच में आसमान में अचानक तेज मांस की बारिश होने लगती है और यह लाल रंग के मांस थे जिनका आकार 2 बाई 2 इंच से लेकर 4 बाई 40 इंच तक का था। यहाँ मांस की बारिश क्यों हुई इसका पता आज तक किसी ने नहीं लगा पाया। इसके पीछे तर्क भी दिए गए, लेकिन सबसे ज्यादा माने जाने वाले कि यह मांस गिद्ध के झुंड ने खाया होगा और उड़ते समय वहीं से मांस को छोड़ा होगा, लेकिन पक्का सबूत नहीं है। अब इसमें सबसे ज्यादा मिस्टीरियस चीज यह है, यह मांस न किसी बंदर का था, न किसी आदमी का था, न किसी जानवर का था। वैज्ञानिकों ने काफी पता लगाया, लेकिन आज तक पता नहीं चला कि यह किसका मांस था।
फैक्ट नंबर 7, नाजुका लाइंस पेरू नाम का रेगिस्तान में फैली बहुत बड़ी बड़ी आकृतियां नजर आती हैं। 1920 के समय में यह खोजा गया था और यह माना जाता है कि ये आकृतियां 2000 सालों से भी ज्यादा पुरानी हैं। रेगिस्तान में 190 वर्ग मील तक फैली हुई नाजुका लाइंस की सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात इन आकृतियों का आकार है, जिनमें कुछ तो इतनी बड़ी हैं कि उन्हें आसमान में जाकर ही स्पष्ट रूप से देखा जाता है। यहाँ पर बंदर 360 फीट का, मकड़ी 150 फीट, व्हेल मछली, चिड़िया जैसे ऐसे कई आकृतियां बनी हैं जो पृथ्वी में आज तक हैं ही नहीं। लेकिन इस स्थान के सूखे और कम हवा के मौसम के कारण इन आकृतियों का साइज आज भी सही है और ये सुरक्षित हैं। पुरातत्ववेदी ने काफी रिसर्च किया कि आखिर ये आकृतियां इतनी बड़ी क्यों हैं। बताया जाता है कि पुराने लोग भगवान को खुश करने के लिए इन आकृतियों को बनाते थे कि आसमान से इतनी बड़ी आकृतियां दिख सकती हैं और भगवान इन आकृतियों को देख पाए, उनका संदेश सुन पाए, इसलिए इन आकृतियों को बनाया जाता था। लेकिन ये आज एक रहस्य है कि आखिर इन आकृतियों को क्यों बनाया गया, इतनी बड़ी आकृतियां बनाने का कारण क्या था। फैक्ट नंबर 8, एक ऐसा होल जो कभी खत्म नहीं होता। जी हाँ, ये गड्ढा इतना रहस्यमयी है कि वहाँ की गवर्नमेंट और सीक्रेट एजेंसी ने इसे हम लोग से छुपा के रखा है। अगर आप इस लोकेशन को खोजना चाहें तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने इस गड्ढे को मैप से डिलीट करवा दिया है और जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ बस उतनी जानकारी ही उपलब्ध है। दोस्तों, बताया जाता है कि 1980 में इस होल के आसपास के लोग इस होल को कचड़े डालने के लिए इस्तेमाल करते थे और उसमें कचड़े डालते थे। लोगों को यह मानना था कि यह गड्ढा बॉटमलेस है, यानी कि जो कभी भी खत्म नहीं होता, क्योंकि आप किसी भी चीज को होल में फेंकेंगे, जब वो होल के बॉटम में हिट करेगी तो आवाज आएगी, पर इसमें कोई भी ऐसी चीज फेंकी जाती थी तो कोई ऐसी आवाज नहीं आती थी। और अगर इस होल की तरफ फेस करके कोई चिल्लाता भी था तो हमारी आवाज गूंजती भी नहीं थी, यानी कि ये गड्ढा पूरी तरह से बॉटमलेस गड्ढा है। फिर 1993 में मिस्टर वाटरस और उनके वाइफ ने इस प्रॉपर्टी को खरीद लिया केवल इस मिस्ट्री को जानने के लिए, और यह उस टाइम उतना पॉपुलर भी नहीं था। हस्बैंड वाइफ दोनों इस गड्ढे को गार्बेज की तरह इस्तेमाल करने लगे, यानी कि इसमें धीरे धीरे कचड़ा फेंकने के लिए इस्तेमाल करने लगे। वो सोचने लगे कि ये होल सच में बॉटमलेस है, क्या इस होल का कोई अंत है। उन्होंने पहले ये किया कि उन्होंने एक फिशिंग रोप को इसके अंदर डाला और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, पर मिस्टर वेटर्स के हिसाब से इसमें कोई अंत नहीं मिला। 24 किलोमीटर तक का वायर डाला और इसके बाद इसका कोई अंत नहीं दिखा। एक लंबे वायर की मदद से इस गड्ढे में उन्होंने एक बकरी को भी अंदर भेजा और फिर वापस ले आया, पर बकरी जैसे ही बाहर आई वो बकरी अजीब अजीब आवाजें निकालने लगी और कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। बाद में उन्होंने उस बकरी के बॉडी पार्ट्स की जांच की और उसके बाद पता चला कि वह बकरी अजीब तरीके से अंदर से पकी हुई थी, यानी कि कुक थी, मतलब उसके शरीर के अंदर का पार्ट काला हो गया था और जल गया था। पर यह आखिर कैसे संभव हो सकता है, ऊपर से कुछ नहीं हुआ और अंदर से पकी हुई थी। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही रहस्यमयी गड्ढा है। इन दोनों होल को आज की डेट में गवर्नमेंट और सीक्रेट एजेंसी ने इस गड्ढे को आज भी छुपा के रखा है और ये एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है। तो ये सारे फैक्ट्स कैसे लगे कमेंट में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में।